हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NAS प्रैक्टिस टेस्ट पेपर तीसरा कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इन सभी प्रश्नों को, जो सभी 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए। देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो आपकी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के जो प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस पेपर तीसरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा प्रैक्टिस पेपर तीसरा जो थर्ड आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। विषय हिंदी का ये पेपर है कक्षा 10वीं वालों का। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और सभी प्रश्नों को आप टिक करते जाइए। मैं सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताते जाऊंगा। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उनका आंसर मैं बताऊंगा, तो आप उसको टिक कर लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले आप इन निर्देश को पढ़ लीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के वीडियोस और सभी प्रकार के स्टडी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं देता रहता हूं। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले में हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न देखिए इसको आपको पढ़ लेना। जो आपके निर्देश वगैरह रहते हैं इनको आपको पढ़ लेना, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न उसका देखिए, मैं प्रश्न नहीं पढ़ रहा, मैं डायरेक्ट आंसर देते जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं प्रश्न पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। 70 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट प्रश्न का डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो पहला जो आपका प्रश्न है उसको आप ध्यान से पढ़िए। पहले प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, डॉल्फिन उस जगह पहुंच सकती है जहां से रोशनी आ रही हो। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न जो है आपका, तीसरे प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, ये मछलियां समुद्र में नहीं रह सकती। चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, बहुत सी नावों का नदी में चलना। इसके बाद पांचवा प्रश्न देख लीजिए। पांचवें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा, पांचवें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। इसके बाद छठवां प्रश्न देख लीजिए आप। छठवें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा, छठवें प्रश्न का वो होगा आपका बी वाला, अंतरराज्यीय। सातवें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला। सातवें प्रश्न के बाद देखिए आठवां प्रश्न नेक्स्ट देखिए। इसको आपको 8 से 12 तक के प्रश्नों के लिए आपको इन कविताओं को पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है। इन्हीं के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। 8 से 12 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको इन कविताओं के आधार पर देना है। तो आप इन कविताओं को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां आठवां जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए आप ध्यान से। तो जो हमारा आठवां क्वेश्चन है, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, सब लोगों में प्रसन्नता। नौवां प्रश्न देखिए, नौवें प्रश्न का आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, पढ़ने लिखने की। इसके बाद 10वां प्रश्न देख लीजिए, 10वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 11वां प्रश्न देख लीजिए। 11वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा 11वें प्रश्न का वो हो जाएगा आपका डी वाला। 12वां प्रश्न देख लीजिए आप। 12वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न का वो हो जाएगा आपका डी वाला, वसुंधरा। 13वां प्रश्न देख लीजिए। 13वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला, रेखा का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 14वां प्रश्न देख लीजिए आप। 14वां इस देखिए अब क्या करना है, उसके बाद हमें 26 तक, 26 से 30 तक की। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, यहाँ से हमने आपको 13 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं ना। 13 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब इसके बाद 13 के बाद हमारा जो 14वां 15वां क्वेश्चन होगा उसको देख लीजिए आप। तो 14वां जो क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान से देखना। तो 14वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। इसके बाद 15वां प्रश्न देख लीजिए। 15वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 16वां प्रश्न देख लीजिए आप। 16वां जो आपका प्रश्न है उसका आंसर देख लीजिए। 16वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो आपका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला। 18वां प्रश्न देख लीजिए। 18वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला। इसके बाद देख लीजिए 19वां प्रश्न देख लीजिए आप। 19वें प्रश्न का, इसको ध्यान से पढ़िए 19वें प्रश्न को। इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका सी वाला। इसके बाद 19वें प्रश्न के बाद हम 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वें प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए इन सभी को जो ये दिएगा है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान से पढ़ना और 20 से प्रश्न 23 तक के उत्तर आपको इसी के आधार पर देने हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो आपका 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न इसको ध्यान से देख लीजिए। तो 20वें प्रश्न का जो आपका आंसर है, 20वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, वोटर आई कार्ड बनवाने की फीस बहुत अधिक है। 21वां प्रश्न देखिए। 21वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला, बैंक में खाता खुलवाने के लिए। 22वां प्रश्न देखिए। 22वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, फॉर्म 8।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए 23वां प्रश्न देख लीजिए आप। 23वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला, केवल एक। इसके बाद 24वां प्रश्न देख लीजिए। 24वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24वें प्रश्न का आंसर आपका सी वाला, शहरों में भिखारी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए 25वां प्रश्न देख लीजिए आप। 25वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा 25वें प्रश्न का वो होगा आपका ए वाला, फैल गई है। 26वां प्रश्न देख लीजिए। 26वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगी। इसके बाद देखिए 27वां प्रश्न देख लीजिए आप। इसको भी आपको ध्यान से देखना, 27वें प्रश्न को, इसको पढ़िए। इनमें से कौन सा शब्दों का जोड़ा, विलोम शब्दों का जोड़ा नहीं है, तो ये बताना है हमें। तो 27वां जो आपका प्रश्न है उसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, विचार साकार। 28वां प्रश्न देख लीजिए। 28वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। 29वां प्रश्न देख लीजिए। 29वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इस मुहावरे को क्या करना है, पूरा करना है हमें वाक्य चुनकर, ठीक है। तो देख लीजिए वाक्य चुनिए, ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाक्य चुनिए कि कौन सा वाक्य इस मुहावरे को पूरा करेगा। तो इसका 29वें का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। देखिए यहाँ तक है, जैसे ही नौकर की चोरी पकड़ी गई उसके दो तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 30वां प्रश्न देख लीजिए। 30वां जो आपका प्रश्न है उसको देख लीजिए आप ध्यान से। 31वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। 31वां प्रश्न देख लीजिए। 31वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। 32वां प्रश्न देख लीजिए। 32वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप। इसको देखिए, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसमें 34 35 को आपको क्या करना है, इसमें कंप्लीट करना, ठीक है। तो आपको देख लीजिए। उसके बाद 33वां प्रश्न देख लीजिए आप। 33वें प्रश्न को देखिए। जो 33वां प्रश्न है उसका आंसर है आपका डी वाला, डी वाला ऑप्शन। 34वां प्रश्न देख लीजिए। 34वें प्रश्न का आपका आंसर होगा डी वाला, राजू ने जवाब दिया। 35वां प्रश्न देखिए। 35वें प्रश्न का उत्तर आपका बी वाला हो जाएगा अपनी। 36वां प्रश्न देख लीजिए। 36वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा 36वें प्रश्न का वो हो जाएगा आपका डी वाला। 37वां प्रश्न देख लीजिए। 37वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, जब तब। 38वां प्रश्न देख लीजिए। 38वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला, उसका दोस्त बहुत कम बोलने वाला है। 39वां प्रश्न देखिए। 39वें प्रश्न का आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। 40वां प्रश्न देख लीजिए। इसको भी ध्यान से पढ़िए 40वें प्रश्न को। 40वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा, 40वें प्रश्न का आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका 40वें प्रश्न का आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, जलद। इसके बाद इसको पढ़िए ध्यान से। इसके बाद इसी में से हमें 41वें प्रश्न का आंसर देना। देखिए 41वां प्रश्न जो हमारा है, 41वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा उक्तालिक का संदर्भ है, तो इसको ऊपर वाली उसको पढ़ना है पहले में पूरे पैसेज को, उसके बाद हमें आंसर देना है। तो 41वां जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। 42वां प्रश्न देख लीजिए। 42वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। 43वां प्रश्न देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, 15 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 44वां प्रश्न देख लीजिए आप। 44वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, सकारात्मक। 45वां प्रश्न देख लीजिए। 45वें प्रश्न का आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के। इसके बाद आपको देखिए इसको फिर से पढ़ना है, फिर से पैसेज दिया गया है एक, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए 46वां प्रश्न देख लीजिए आप, उसी के आधार पर देने हैं। तो 46वां जो आपका प्रश्न होगा, 46वें प्रश्न का आंसर होगा आपका सी वाला, गुब्बारे बेचकर। 47वां प्रश्न देख लीजिए आप। 47वां जो आपका प्रश्न होगा, 47वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, गुलाबी रंग का। 48वां प्रश्न देख लीजिए। इसका आंसर होगा आपका बी वाला। 49वां प्रश्न देख लीजिए। इसका आंसर होगा आपका ए वाला, उसके अंदर क्या है। 50वां प्रश्न देख लीजिए। इसका आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, हमारा एटीट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। 51वें प्रश्न के लिए आपको इस गद्यांश को, इस पैसेज को आपको पढ़ना होगा और इसी के आधार पर आपको इनके आंसर देने होंगे। तो 51वां जो आपका प्रश्न है इसको आप ध्यान से पढ़िए। 51वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए वाला, आतंक और सर्वनाश का भय। 52वां प्रश्न देख लीजिए। 52वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो आपका बी वाला हो जाएगा, जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। इसके बाद 53वां प्रश्न देख लीजिए। 53वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, जापान के विनाश ने। 54वां प्रश्न देख लीजिए। 54वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, निःशक्तिकरण की योजना। इसके बाद देख लीजिए आप 55वां प्रश्न देख लीजिए आप। 54 प्रश्न हो गए, 55वां प्रश्न देख लीजिए आप। इसको ध्यान से पढ़िए। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी वाला। 56वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला।
57वें प्रश्न देख लीजिए। 57वें जो आपका प्रश्न है, 57वें प्रश्न का आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। 57 इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है तो आतंक और विश्व विनाश का भय, तो ये आपका 57 का हो जाएगा आपका डी वाला सही। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और गद्यांश दिया गया, इसको भी आपको पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको इसी गद्यांश के आधार पर हल करना। तो देखिए ये 58वां प्रश्न देख लीजिए आप। 58वां जो आपका प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला कर्म में। 59वां प्रश्न देख लीजिए। 59वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला मृत्यु के समान। 60वां प्रश्न देख लीजिए। 60वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला धैर्य की कुदाली से। इसके बाद 61वां प्रश्न देख लीजिए। 61वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला कर्मशीलता से। 62वां प्रश्न देख लीजिए। 62वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला कर्मशील व्यक्ति। इसके बाद 63वां प्रश्न देख लीजिए आप। 63वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा, 63वें प्रश्न का आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी वाला आदर्श कर्मशील व्यक्ति। इसके बाद 64वां प्रश्न देख लीजिए। 64वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला अर्थ। 65वां प्रश्न देख लीजिए। 65वें प्रश्न का जो आपका आंसर हुआ, क्या 65वें प्रश्न में क्या है, अकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाक्य है, तो जो उसका आंसर होगा 64वें प्रश्न का, सॉरी 65वें प्रश्न का, तो उसका आंसर होगा आपका ए वाला राधा रोती है। 66वां प्रश्न देख लीजिए। इसका आंसर होगा आपका ए वाला मैंने माँ को पत्र लिखा। 67वां प्रश्न देख लीजिए। 67वें प्रश्न का आंसर जो होगा आपका वो आपका डी वाला हो जाएगा। 67वें का आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला हार मान ली। 68वां प्रश्न देख लीजिए। 68वें प्रश्न का आंसर आपका डी वाला हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इसके बाद देख लीजिए 59वां प्रश्न देख 69 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 69, जो प्रश्न नंबर 69 है उसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा हिमांशु। 70वां प्रश्न देख लीजिए। 70वें प्रश्न का आंसर आपका ए वाला हो जाएगा नीली। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी विषय के कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के NAS पेपर के सभी 70 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। सभी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आती है मैं उनका सॉल्यूशन इसमें डालता रहता हूँ। सभी प्रश्नों के आंसर शीट वगैरह है ना, और जो भी क्वेश्चन पेपर है उन सभी आपको मेरे इस चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।